जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। आप सभी गुरु परिवार को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। पाताला पाताल, लख अगासा आगाज। गुरु साहिब जी पहले मानते थे कि 7 आकाश है, 7 पाताल है। उसके बाद मानने लगे कि आकाश या पाताल 7 नहीं 100 हैं, बल्कि 100 नहीं लाखों हैं। जबकि गुरु साहिब जी इस गिनती को सही नहीं ठहराते। क्यों? क्योंकि निरंकार के शब्द में लाख शब्द भी बहुत छोटा है। अकाल पुरख के नाम को ना किसी से मापा जा सकता है, ना किसी अक्षर से लिखा जा सकता है। जैसे गुरु साहिब जी ने पिछली वीडियो में असंख्य शब्द पर बार बार बताया और फरमाया, असंख्य ही यहाँ परलोक हैं, आकाश है, धरतियाँ हैं, भाव गिनती से परे है। ये सब कुछ जो परमात्मा ने बनाया है गिनती से परे है। लेकिन बाद में गुरु साहिब जी ने ये भी फरमाया कि मालिक की कुदरत के सामने असंख्य शब्द भी छोटा है। भाव परमात्मा की कुदरत के सामने हर शब्द, हर लेखा, हर बात बोनी रह जाती है। गुरु साहिब जी इस पंक्ति में फरमाते हैं कि लाखों पाताल दर पाताल है और लाखों आकाश दर आकाश है। लेकिन ये बात कौन और कैसे कह रहा है, इस बारे में गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि ओढ़क ओढ़क भाली थके ने कहनी एक बात। वेदों के रचयिता भी इस सृष्टि के अंत को ढूंढने के बारे में बहुत कुछ लिखते हैं। बहुत से खोजियों ने इसके अंत के बारे में खोजा और बहुत से ज्ञानियों ने इस जगत के अंत को ढूंढना चाहा, लेकिन ओढ़क ओढ़क मतलब ढूंढ ढूंढ कर भी इसका अंत ना पा सके। पाते भी तो कैसे पाते? इसका तो कोई अंत ही नहीं है, उसका तो कोई और शोर ही नहीं है। वो तो हर तरफ फैला हुआ है और फैलता ही चला जा रहा है। तो इस कादर की कुदरत का कोई अंत ही नहीं है। वेद एक बोल कहते हैं, एक बात कहते हैं। क्या कहते हैं? पाताल दर पाताल लाखों ही है और आकाश दर आकाश भी लाखों ही है। पर गुरु साहिब जी ना ही लाख शब्द कहते हैं, ना हजार और ना ही करोड़। गुरु साहिब जी ने तो असंख्य शब्द कहा है और असंख्य शब्द को भी छोटा कहा है कि श्रीधनहार की कुदरत का कोई अंत नहीं है। वो हर गिनती से परे है, लेख से परे है। तो संगत जी, गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि ब्रह्मांड को किसी गिनती से नहीं गिना जा सकता। परमात्मा ना खुद किसी लेख में आते हैं और ना ही उसकी कुदरत। कुदरत तो निरंकार की तरह असीम है, असंख्य है, अनंत है, अपार है। उसके बाद गुरु साहिब जी और सवालों के जवाब से पर्दा उठाते हुए फरमाते हैं कि सहस 18 कहन कतेबा असुलु एक धात। जैसे एक तरफ से ये माना जाता है कि लाखों आकाश हैं, वैसे ही दूसरी तरफ माना जाता है कि 18,000 आकाश हैं, आलम है। कौन कहता है? कहन कतेबा। कतेबा का भाव है मुस्लिम और ईसाई के 4 धार्मिक ग्रंथ, कुरान, अंजील, तुरैन, ज़बूर। तो इनमें ये बात मिलती है कि 18,000 संसार है, हर एक पर अलग अलग जीवन है, लेकिन ये सारे ही इनका जो असली भाव है, मूल है, वो एक है। एक अकाल पुरख ही सबको पैदा करने वाला है। तो गुरु साहिब जी ने पहले वेदों के मुताबिक लाखों के हिसाब से आकाश के बारे में बताया, फिर कतीबों के हिसाब से हजारों आकाश के बारे में बताया, और अब गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि लेखा हुए ता लिखिए, लेखे हुए विनाश। मालिक की कुदरत तो असीम है, उसके सामने तो करोड़ शब्द भी छोटे हैं। उसके ब्रह्मांड की बात करें या आकाश की, ग्रह की बात करें या लोगों की, ये सभी अनंत है, बेअंत है, बेहिसाब है, किसी हिसाब में नहीं आते। तो गुरु साहिब जी इस पंक्ति में सार देते हुए फरमाते हैं कि अकाल पुरख की कुदरत का लेखा तभी लिखा जा सकता है जो लेखा लिखना संभव हो।
भाव कि उसकी बनाई हुई कुदरत की कोई गिनती नहीं की जा सकती। गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि ये लेखा तो हो ही नहीं सकता, किसी भी लेख में नहीं हो सकता, किसी गिनती में नहीं हो सकता, उसकी कोई गिनती ही नहीं की जा सकती। ये लेखा तो हो ही नहीं सकता। किसी भी लेख में यदि लिखने भी बैठो कि कितने सारे आकाश हैं, पाताल हैं, तो लेखा करते करते लेखे का ही खात्मा हो जाता है। गिनती के हिस्से ही खत्म हो जाते हैं, शब्द ही खत्म हो जाते हैं, लेकिन उसकी गिनती, उसकी कुदरत कभी खत्म नहीं होती। संगत जी, हम उतने ही देख पाते हैं जितना हमारी आंखों के सामने आता है, लेकिन इन आंखों के सामने क्या क्या है ये हम नहीं जानते, ये तो मालिक खुद जानते हैं। नानक वड्डा अखिए आपे जाने आप। हे नानक, सृजनहार को पूर्ण जग में महान कहा जा रहा है, जिसे सबसे ज़्यादा महान कहा जा रहा है, जो सबसे बड़ा है, वो स्वयं को स्वयं ही जानते हैं, उससे दूसरा नहीं जान सकता, क्योंकि उसके बराबर का हो तभी उसे जान सकते हैं, लेकिन उसके बराबर का वो एक ही है। संगत जी, हमारे कहने से वो बड़ा नहीं हो जाता और हमारे ना कहने से वो छोटा नहीं हो जाता। जैसे हम इंसान को कोई अच्छा अच्छा कहे या बड़ा बड़ा कहे तो अच्छा लगता है, और अगर हमें कोई बुरा कहे तो हमें बुरा लगता है, हम छोटा महसूस करते हैं। लेकिन वो परमात्मा ऐसा नहीं है। वो कितना महान है, वो कितना बड़ा है, ये कोई दूसरा नहीं बल्कि वो स्वयं ही जानता है। और उसकी बनाई हुई कुदरत कितनी बड़ी है, वो भी सिर्फ वो स्वयं ही जानता है कि कितने सूर्य बने, कितने ब्रह्मांड बने, कितने ग्रहण बनाए, कितने लोक बनाए, ये केवल वो ही जानता है। कौन कितना है, कहाँ है। इसलिए गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि ये साहिब किसी गिनती में नहीं आते। संगत जी, ये भी गुरबानी में बहुत बार आया है कि जो ब्रह्मांड में है वो हमारे अंदर भी है। तो एक विचार इस तरह से भी हो सकता है, जैसे बाहर ब्रह्मांड है वैसे ही हमारे अंदर भी ब्रह्मांड है, हमारे मन के अंदर भी आकाश है। भाव, बहुत सारे अच्छे विचार भी हैं और बहुत सारे बुरे विचार भी हैं। भाव, हम हजारों लाखों अच्छे या बुरे विचारों से भरे रहते हैं और रोज़ कितने हजार सवाल मन में आते हैं, लेकिन वेद भाव ज्ञान हमें ये समझाता है कि सबसे बड़ा ज्ञान एक ही है, वो है सत्य, वो है परमात्मा। जब परमात्मा से हमारा लेख जुड़ता है तो सभी लेख खत्म हो जाते हैं, हमारे सभी पाप दूर हो जाते हैं, हमारा बुरा जीवन, हमें तंग करने वाले यमदूत, बुराई दूर हो जाती है। तब कोई लेख बचता ही नहीं है, सब लेख का विनाश हो जाता है और सिर्फ एक ही नज़र आता है, वो सबसे बड़ा परमात्मा, अकाल पुरख, करतार, वही हर तरफ नज़र आता है। तो संगत जी, जब मन नाम में स्नान करके साफ होता है तो मन में से बुरे ख्याल दूर होते हैं, मन आनंद से भरता है, मन प्रभु गुणों से भरता है, जो हमें सिर्फ एक के दर्शन कराता है और समझा देता है कि वो एक ही चारों तरफ फैला हुआ है, उसकी ज्योति से ही हर तरफ जीवन है, जिंदगी है। मैं ऐसे छोटे छोटे शब्द हिंदी मीनिंग के साथ वीडियो बनाकर डालूंगी। ये एक ओंकार जपजी साहिब का पार्ट 23 था। पार्ट 24 के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।